हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। पहले बात कर लेंगे हम हमारी इन कुड़ी की, जो आजकल जैसे कहा था कि उसे प्रीतों के दर्द से कुछ लेना देना नहीं है। और साथ में जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि प्रीतों ने जो शॉपिंग की थी ऑनलाइन, उसके लिए इन कुड़ी ने इसे कितना बुरा भला कहा था, क्यों इतना खर्च करती है बेबी के लिए, वो बड़ा हो जाता है फिर कपड़े ऐसे ही रह जाते हैं, ये वो बहुत क्लास लगाई थी प्रीतो की। और वही इन कुड़ी आज गई थी मॉल, तो लेके आई है सिद्धार्थु के लिए कपड़े। तो ये ले तो ठीक है, मगर उसकी माँ ले तो गलत है। तो ये तो इन कुड़ी का पता नहीं कौन सा रिवाज चल रहा है, समझ में नहीं आता है। तो इन कुड़ी भी आज गई थी मॉल और करके आई है दूसरे अपने काम। और इनका कहना है कि इन्होंने इतने सारे काम किए, इसे इन्हें किसी मर्द की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो भाई मर्द की ज़रूरत नहीं थी तो शादी क्यों की? अगर आप बगैर मर्द के रह सकते हो, आपको मर्द की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ज़रूरत नहीं है लाइफ में, तो फिर शादी क्यों की? और वैसे भी इनके शादी की भी देखने जाए तो कुछ खास डेफिशिएंसी दिख नहीं रही है। जब भी देखो मायके में, फिर बोलेंगे सब मुझे बोलते हैं कि मैं मायके में ही पड़ी रहती हूँ। क्यों ना रहूँ, ये मेरा घर है। और अभी के लिए इसने क्या वजह बताई थी कि ये प्रीतों के लिए यहाँ पे रुकी है। भाई प्रीतों के लिए कहा, कब तक यहाँ पे रुकना है? ये सिर्फ नाम प्रीतों का है, मगर रुकी तो ये अपने खुद के लिए है। क्योंकि अगर प्रीतों के लिए रुकी है तो भाई प्रीतों अगर और 6 महीना अगर यहाँ रही, हम तो कहते हैं चली जाए ससुराल, या उसके ससुराल वाले आए लेके जाए, इनके बीच रिश्ता अच्छा हो जाए। मगर नहीं हुआ और इसका डिसीजन है कि ये अब एक नहीं होंगे। तो क्या ये प्रीतों यहाँ पे रहेगी? तो क्या ये सारी उम्र प्रीतों के लिए यहाँ रहेगी? और इसको किसने इतनी जिम्मेदारी दे दी? जैसे कि ये बोल रही है कि अगर मैं चली जाऊँ तो आप कहोगे कि चली गई प्रीतों को अकेला छोड़ के, और अगर मैं यहाँ रहती हूँ तो कहते हो कि यहाँ पे रहती है, अपने ससुराल नहीं जाती। यानी आप ऐसे भी बोलो वैसे भी बोलो, मगर इसको किसने कहा था? प्रीतों तो यहाँ पे बहुत टाइम से है, तो तब तो ये यहाँ पे नहीं रुकी थी। और जब से प्रीतों कानपुर से यहाँ पे आई तो अभी इसको कहा गया था कि भाई प्रीतों के लिए तुम्हें यहीं पे रुकना है, प्रीतों की जवाबदारियाँ निभानी है। और कौन सी ये प्रीतों की जवाबदारियाँ वैसे भी निभाती है, ये तो घूमती फिरती हुई नज़र आती है। जैसे एक वीडियो में इससे बताया था, इसको अपने चंडीगढ़ वाले घर की सफाई करने के लिए जाना था। उस दिन प्रीतों की कितनी तबीयत ख़राब थी, तो ये उस दिन तो सफाई एक दिन लेट भी हो सकती थी, मगर उस दिन उसका ख्याल रखना ज़रूरी था। और उसमें भी इसने क्या कहा था? सिद्धू की तबीयत ख़राब है। और प्रीतों को क्या बताया था? फ्रूट निकाल के रखे हुए हैं, खाना बना के रखा है, खा लेना। तो तुम कब से खाना बनाने लगी? खाना तो हर एक वीडियो में आप लोग जैसे बताते हो, 500 बार बता चुके हो कि खाना तो सुबह मम्मी बना कर ही जाती है। तो फिर तुमने कौन सा खाना बनाया? तो तुमने कहा तो वही कि मैंने खाना बना के रख लिया है, खा लेना। ये तो अच्छा है, इनका क्रेडिट कभी मम्मी को दो कभी खुद ले लो। इनका बताना यही होता है कि प्रीतों काम नहीं करती, मगर पता नहीं कि प्रीतों ये सब कैसे सहन लेती है। अगर आप आज इनके नन्नूपुर के साथ झगड़े होंगे या कुछ होगा नन्नू जी के साथ या उसकी फैमिली के साथ, तो ये तुरंत एक्शन लेने के मूड में आ जाती है प्रीतों। हम प्रीतों की बुराई नहीं करते हैं, मगर एक बात है कि एक्शन लेने के मूड में आ जाती है। तो ये अपनी फैमिली के साथ एक्शन क्यों नहीं लेती? इसका ही प्रीतों का कहना है कि गलत नहीं सहना चाहिए, अपने लिए लड़ना चाहिए, ये करना चाहिए। तो इसे पता नहीं चलता कि इसके साथ इसके घर में क्या होता है। जैसे इन कुड़ी है, कितना इसका फ़ायदा उठाती है, करती है, मगर प्रीतों पता नहीं क्यों इसका सहन कर लेती है। और अब चलते हैं हम नन्नूपुर, जहाँ पे हमारे नन्नू जीजा जी आज है एकदम एंग्री मूड में। मुझे तो लगा कि मैंने कल के वीडियो का, कल नहीं परसों जो वीडियो डाला था उसका टाइटल मैंने गलत डाल दिया। वो परसों के वीडियो के लिए नहीं था, वो आज के वीडियो पे शूट होता है। जैसे कि सब्सक्राइबरों के मुंह पे मारा तमाचा, तो वो आज के वीडियो के ऊपर शूट होता है। जैसे कि आज नन्नू जी एंग्री मूड में वीडियो बनाए थे, जिसमें इन्होंने अपने सब्सक्राइबरों को, इनको जो अच्छे बुरे जो भी कमेंट करते हैं सबकी बैंड बजा दी। सब्सक्राइबरों को अगर मैं कहूँ तो शर्म आनी चाहिए कि तुम अभी भी उनको सब्सक्राइब करके बैठे हो। जो आदमी तुम्हारी इतनी बेइज्जती करता है, तुम्हारे इतने कमेंट, तुम इतने अच्छे कमेंट भेजते हो, उसके ऊपर अगर तुम्हें ऐसा रिप्लाई देता है तो सब्सक्राइब करके रखने का मतलब क्या है ऐसे आदमियों को? आज एक वीडियो बना के अपडेट दे दी, अपनी जो गुस्सा था वो अपने सब्सक्राइबरों के ऊपर निकाल दिया। इनके सब्सक्राइबर अच्छे हैं, जब जिसको यहाँ पे नन्नू जी को गुस्सा आया तो उन्होंने यहाँ पे इनके ऊपर निकाल दिया।
प्रीतो को गुस्सा आता है तो प्रीतो भी निकाल देती है कि आप लोगों की वजह से हमारी लाइफ ख़राब हो रही है। तो जैसे आज नन्नू जी ने तो बहुत ही रूडली वीडियो बना के कहा था। एक्चुअली इनका शायद गुस्सा इसलिए था कि एक दो ऐसे चैनल होंगे जहाँ पे इनकी जो क्लिप रहती है उसकी डबिंग करके ये लोग डबिंग करके किसी ने डाल दी थी, यानी नन्नू जी ही थे मगर उसकी बदले किसी और की आवाज़ में कि नन्नू जी ने ऐसा बोला करके डाल दी थी। और अभी एक दो चैनल तो हमने भी देखे होंगे, आपने भी देखे होंगे कि होम पेज पे आते रहते हैं जो ऐसे हैं कि नन्नू जी ने ऐसा कहा, प्रीतो के साथ ऐसा हुआ, प्रीतो ने ये कर दिया। जबकि अगर इनको रेगुलर जो वॉच करते हैं वो तो सोचेंगे ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, ये बात तो वीडियो में पता नहीं चली थी। तो या वो वीडियो वापस देखने जाएंगे या फिर इनका वीडियो देखेंगे। आप मानोगे नहीं मगर इन लोग के वीडियो में जो ये झूठे वीडियो बनाते हैं, इनके वीडियो पे आप मानोगे नहीं 25-25, 30-30 हज़ार व्यू आते हैं। जो अभी नए चैनल है जो 2 महीना 3 महीना हुआ है बने हैं, मगर तब इनको व्यू नहीं थे। मगर अभी जब ये गलत क्लिप छोटी सी डालेंगे और उसके ऊपर फिर वॉइस ओवर करके डाल देते हैं, उनके वीडियो को बहुत अच्छे व्यू आते हैं क्योंकि वो उसके गलत वाले टाइटल डालते हैं और गलत वीडियो डालते हैं, जैसे कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। और हम उनमें से नहीं हैं जो घर बिगाड़े। नन्नू जी ने कहा है कैसे वीडियो बना के आप लोग घर बिगाड़ते हो, हम घर बिगाड़ने वालों में से नहीं हैं। और नन्नू जी का कहना है कि आप तो यहाँ भी सुनोगे, यहाँ की सुन के वहाँ करोगे, वहाँ की सुन के यहाँ करोगे। और हाँ, ये भी कह दिया है कि आप लोगों के कमेंट से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोगों के कमेंट्स की वजह से इनका घर नहीं बसने वाला है, गृहस्थी इनकी है, ये देखेंगे कैसे करना है, आपके कमेंट से थोड़ी होगा। और हाँ, और एक रिएक्शन चैनल है जिन्होंने कहा था कि हमारी वीडियो से किसी का घर बसता है तो अच्छी बात है, हमने ये कहा था, उन्होंने मान लिया, हमारे वीडियो थ्रू उनको ये मैसेज गया है, हमारे वीडियो ये लोग वॉच करते हैं और जैसा हम कहते हैं तो वैसा इनके साइड हुआ। और तो मैं तो कहती हूँ एक रिएक्शन बनाने वाली है जो नन्नू जी की साइड से बहुत इनको सपोर्ट करते हुए वीडियो बनाती है और बोलती है। और उनके वीडियो के बाद भी नन्नू जी के सब्सक्राइबर बढ़े थे। उन्होंने कहा भी था एक रिएक्शन वाली ने कि आप सब लोग नन्नू जी को सब्सक्राइब करो, उनको 1 लाख तक पहुंचाओ, ऐसा वीडियो बना था। आज उनके मुंह पे तमाचा हुआ कि नन्नू जी की इतनी साइट ले रही थी और क्या हुआ, नन्नू जी ने भी उन्हें तमाचा मारा है। जैसे कि नन्नू जी ने बोला था आपके बोलने से हमारा घर नहीं बसेगा, घर बसाने के लिए जो भी करना है हम करेंगे, आपके कहने से हम घर नहीं बसाएंगे। तो उनको आज तमाचा है जो रिएक्शन में ऐसा बोला था। और कौन रिएक्शन चैनल है वो मैं नहीं बता सकती क्योंकि सबके अपने अपने रीज़न होते हैं और क्यों यहाँ पे बैठ के हमें झगड़ा करना है, हमें तो अपनी बात कहनी है। तो जो नन्नू जी को तो और हमारी तरफ से तो हम कह दें कि पहले भी कहा था कि हम नन्नू जी को ऐसे नहीं जानते थे, हम इनके पुराने व्यूअर्स नहीं हैं, वो तो प्रीति की वजह से इनको जानते थे। और प्रीति अगर इनके साथ है तो इनको और भी वॉच करेंगे, और प्रीति इनके साथ नहीं है तो और 2 बार 3 बार 4 बार इनके बारे में बात करेंगे फिर छोड़ देंगे। हमें भी कुछ ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता है, मगर जो इनको सब्सक्राइब करके कमेंट करते हैं ना उनको आज बहुत फ़र्क पड़ा होगा। और फिर इन्होंने अपना कमेंट भी टर्न ऑफ करके रखा था, इसलिए आप समझ जाओ कि क्या हुआ था आप लोगों के साथ। तमाचा तो पड़ा ना, कितना आप लोग समझाने के लिए, बेटा आप अच्छे हो, बेटा आप लेके आओ प्रीति को घर, पाजी आप बहुत अच्छे हो, भैया आप बहुत अच्छे हो, भैया आपको ये करना चाहिए, भैया दीदी को लेके आओ। क्या हुआ, उन्हीं भैया ने आज आपके साथ क्या किया? वैसे भी तो ये लोग हमेशा टिकरा फोड़ते रहते हैं, आज इन्होंने भी फोड़ दिया। अब नया सीखते हैं, मगर मैं कहती हूँ ये होते कौन है अगर ऐसा बोलने वाले। आज तक ये जो भी है वो जहाँ भी है तो किसी की मदद से पहुँचे। इनका कहना है मैंने हार्ड वर्क किया, हार्ड वर्क तो पहले भी करते थे, कौन देखता था उन हार्ड वर्क को? हार्ड वर्क तो हम भी करते हैं, मगर हमारे पीछे कोई बड़े यूट्यूबर नहीं है, इसलिए हम जहाँ थे वहाँ बैठे हैं। आज हम लोग भी 1.5 साल से 2 साल से ऐसे ही हार्ड वर्क कर रहे हैं, मगर कौन देखता है? वही 200-300 व्यू आएंगे तो आएंगे, और 8 दिन में 4 दिन में 2 दिन में 1 सब्सक्राइबर बढ़ा तो वो बढ़ा, बस। बाकी क्या है, हम भी तो हार्ड वर्क आपसे भी ज़्यादा करते हैं, मगर क्या होता है क्योंकि हमारे पीछे किसी का फेस नहीं है जिसकी वजह से आपको व्यूज़ मिले, सब्सक्राइबर मिले। इनके पीछे तो एक चेहरा था, जो चेहरा इनको मिला
और आज इनको पब्लिक जानने लगी। वो चेहरा आपको मिला उसके बाद आपका हार्ड वर्क दिखा, नहीं तो उससे पहले आपको कौन पहचानता था। और आज वो चेहरा मिल गया, आज आपको नाम मिल गया, तो वही जिसकी वजह से नाम मिला है उनको ही तमाचे लग रहे हैं। तो भाई अच्छी बात है, इनके सब्सक्राइबर अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतना सहने के बाद भी इनको सब्सक्राइब करके रखा है तो बड़ी बात है। और इनके जवाब में हमारी प्रीतो ने इनको जवाब दिया है कि जैसे नन्नू जी ने कहा था कि इनकी मम्मी जी के बारे में, इनकी बैंड के बारे में सब बुरा बोलते हैं, बहुत लोग इनको टारगेट करते हैं, भला बुरा बोला, तो वो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो सोशल मीडिया पे नहीं है। और अब से तो ये अपनी मम्मी को भी बहुत कम दिखाएंगे या फिर दिखाना भी बंद कर देंगे। तो मैं कहूँ दिखाना बंद कर देंगे तो फिर दिखाएंगे क्या? पहाड़, चिड़िया या चिड़िया के लिए रखता हुआ पानी, क्या दिखाएंगे? और कह रहे हैं कि अभी ये सब अपनी तरह से सॉल्व करेंगे क्योंकि पूरी लाइफ बाकी है। तो भाई करते रहिए सॉल्व, पर या ऐसा ना हो कि सॉल्व करते करते पूरी लाइफ निकल जाए। और वहाँ पे हमारी प्रीतो ने भी इनको रिएक्शन में कहा है कि जैसा आपकी माँ की बहन के बारे में किसी ने बुरा बोला तो आपको बुरा लगा, वैसे आपके घर पे जो आई है वो भी किसी की बेटी या बहन है, तो उसके बारे में अगर आप वही नज़रिया रखोगे तो खुश रहोगे। जैसे प्रीतो ने भी कहा है खुश रहो, जियो और जीने दो। अभी इन लोग का ये सिंबल चल रहा है, जियो और जीने दो, खुश रहो, खुश रहने दो। और नन्नू जी का भी वही कहना था, तो नन्नू जी ने ना हाय कहा ना बाय कहा, बस ऐसे ही चल दिए। बहुत एंग्री थे आज तो प्रीतो ने भी तो उनको जवाब दे दिया है कि जो आप दूसरे के बारे में, और बात सही है, अगर ये नज़रिया हो तो फिर लड़कियों को डिवोर्स लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और इतना अपने मायके के बारे में भी वो करने की ज़रूरत थी। तो ससुराल भी ऐसा, मायका भी वैसा, दोनों एक जैसे ही हो गए। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ससुराल होता है, मायका मायका होता है। और इन दोनों का तो, प्रीतु का ठीक है, उसकी सास थी, ननन थी और उसकी नन्नू जी है, तो ही एक हैप्पी फैमिली की तरह थी। मगर इन कुड़ी का देखेंगे तो उसके अपने ससुराल वालों के साथ कुछ लेना देना ही नहीं था। जब अभी ज़मीन का हुआ था तभी पापा जी हुआ था, मगर उसके अलावा ये अपनी सास के अलावा किसी के बारे में अच्छा बोलती नहीं है या फिर कुछ बात भी नहीं करती है इतनी, क्योंकि इनको लगता है कि ससुराल वालों के साथ रिलेशन बनाने से शायद रिलेशन ख़राब हो जाते हैं या फिर नहीं बनाने चाहिए। ये इनका रीज़न है, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि मगर इन कुड़ी की अगर इसको अपना आइडल बना के बहुत सारी लड़कियां अगर इनकी तरह करने जाएगी तो उनके घर बसेंगे नहीं, क्योंकि ये यूट्यूबर है और इनके हस्बैंड के जैसे सबके हस्बैंड नहीं होते हैं। अपनी एक फैमिली होती है जहाँ पे वो लड़का होता है, उसके माँ बाप होते हैं, फिर आप शादी करके उस घर में जाओ तो आपको उनको हिसाब से चलना पड़ता है। तो इनके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं होता। और यूट्यूब के इसमें तो आप देखोगे तो एक सतरंगी सपने की दुनिया है। यहाँ पे आप देखोगे तो जो यूट्यूबर या हैं जो बड़े नाम हैं कमा रही है, तो उनके यहाँ पे आप देखोगे कि उनके जब जन्मदिन आते हैं तो उनके हस्बैंड जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन के पीछे पागल होता है, इतना प्यार करता है, उसके लिए सब करता है, उसके लिए उसका बर्थडे ये वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता है, वैसा ही यूट्यूबरियों का होता है। क्योंकि ये अपने डॉलर कमाती है और इतने डॉलर कमाती है कि फिर हस्बैंड को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फिर वो उनका बर्थडे भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये है यूट्यूब की दुनिया, जहाँ पे अगर डॉलर है तो सब है। मगर अगर रियल लाइफ में देखने जाएंगे तो यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ डॉलर नहीं होते, यहाँ पे लाइफ भी होती है और पति पत्नी का एक अलग सा रिश्ता भी होता है, बच्चा भी होता है, उसके साथ भी रिश्ता होता है और सास ससुर के साथ भी रिश्ता होता है और उसके मायके के साथ भी रिश्ता होता है और सारे रिश्तों को साथ लेके चलना पड़ता है। इसलिए जो भी इनको आइडल बना के चल रहे हैं वो भूल जाओ कि उनकी गृहस्थी कभी बसेगी, क्योंकि जिनकी खुद की नहीं बसी है उनको देख के आप अपनी क्या बसाओगी। आज इन कुड़ी दिखा रही है कि इसे किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है, ये अपने अलग से अपनी तरह घूम सकती है, फिर सकती है, सारे डिसीजन ले सकती है, फिर सकती है, तो फिर शादी करने की क्या ज़रूरत है? अब साथी क्यों चाहिए, लाइफ पार्टनर क्यों चाहिए? दोनों के रिश्ते होते हैं, दोनों का अपनी तरह डिसीजन होता है जिसके ऊपर दोनों ने मिलके अपनी अपनी राय होती है, जो ये एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक फ़ैसला होता है और फिर वो फैसले पे आगे बढ़ते हैं। अगर अकेले आपको वो कर लेना है तो फिर लाइफ पार्टनर की ज़रूरत क्या है?
जैसे इन्होंने आज कह दिया कि मुझे मर्द की ज़रूरत नहीं है, तो भाई आपके पति मर्द नहीं है तो क्या है। जैसे कि सारे यूट्यूबर बोल रही हैं रिएक्शन वाली कि मोटू बिटिया, तो क्या सच में आपके पति मोटू बिटिया है? तो कमेंट करके आप लोग भी बताइएगा कि सही है या गलत है। हम किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहते हैं, मगर इनकी बातें कुछ ऐसी होती है कि जिनके बारे में हम ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ये खुद ही चाहती है कि इनके बारे में वीडियो बने, इनके बारे में बात हो, तभी तो ये ऐसी कुछ बातें कर जाती हैं, या फिर जानबूझ के करती है या फिर हो जाती है, ये तो यही जाने। और आज हमारी पीठ तो थोड़ी खुश नज़र आई, जैसे कि इसके चेहरे पे थोड़ी स्माइल नज़र आई, तो इनको देख के अच्छा लगा। जिनका वीडियो 3 दिन से इनका वीडियो चल रहा था, और आज जो इन्होंने ड्रेस पहना था उसमें तो ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। बस ऐसे हंसी खुशी से रहे, चाहे नन्नू जी के साथ रहे चाहे अकेली रहे, पर हंसी खुशी से रहे, अपना दिमाग खोल के रखे और अपने डिसीजन खुद ले, ना कि घर वालों के, मायके वाले या ससुराल वालों के। अगर इनको अपनी लाइफ अगर हैप्पीली करनी है तो इनको अपने डिसीजन खुद ही लेने चाहिए, ना ही किसी के भरोसे, खास करके इन कुड़ी के। तो जो मेरा नज़रिया था, जो मेरे थॉट थे, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। आपके जो भी विचार हो, जो भी थॉट हो, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट करके। और हाँ, अगर आप खाने पीने के शौकीन हो तो मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है सुपर रेसिपी किचन, जिसका लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूँगी, तो आप ज़रूर वॉच कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ यहाँ पे आते हो, वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमें भी सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। हमारे सब्सक्राइबर, आप वीडियो देखोगे, अच्छा लगेगा और सब्सक्राइब करोगे तभी बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पीछे कोई ऐसा फेस नहीं है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ जाएंगे। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।